अरे भैया साहब, पहाड़ क्यों तोड़ रहे हो? असल में ये पोर्सिलेन की मिट्टी इकट्ठा कर रहे हैं। बाकी तो आप समझदार हो। फिर मिट्टी को अच्छे से गूंद कर चूरा बना लिया, छान के बड़े दाने अलग कर दिए। इन बड़े बड़े बर्तनों में 3 तरह की मिट्टी को पानी डालकर जमकर घोला और छान कर बड़े कणों को फिल्टर कर लेते हैं। फिर इन्हें ढक कर पूरी रात ऐसे ही छोड़ दिया। अगली सुबह एक्स्ट्रा पानी को फेंक देने के बाद मिट्टी को निकाल लेते हैं। अब तीनों प्रकार की मिट्टी को निश्चित पोर्शन में मिलाते हैं, एक झोले में भरकर किसी भारी चीज से दबा देते हैं, जिससे सारा पानी निकल जाता है। फिर पोटेशियम फेल्ड्स्पार को ढेकी में डालकर कूट लेते हैं। तैयार पाउडर को छान लिया। अब पोटेशियम फेल्ड्स्पार, काओलिन, क्वार्ट्ज और टेल्क को सही मात्रा में नापकर पानी में घोलकर कुछ देर के लिए रख देते हैं। तब तक मिट्टी से सारा पानी निकल चुका होता है। मिट्टी फिर से अच्छे से गूंद ली और अब शुरू होता है असली काम। मिट्टी का टुकड़ा काट कर चाक पर रखा और धीरे धीरे मिट्टी शेप लेने लगी। किनारों को पतला किया, अंदरूनी भाग को प्लेन किया गया और एक्स्ट्रा पार्ट्स को काट कर पॉट को सूखने के लिए छोड़ दिया। फिर दूसरा हिस्सा और फिर तीसरा बनाया गया। अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके पॉट की सरफेस को स्मूथ करना शुरू हुआ। हो भाई, मजा आ गया। लग ही नहीं रहा कि मिट्टी से बना है। फिर किनारों को भिगोकर हिस्सों को एक साथ रखा और मिट्टी देकर ब्रश मारकर जोड़ लिया। इसी प्रकार पूरी सरफेस पर ब्रश कर लेने से पॉट और स्मूथ हो जाता है। अब एक घोल को पॉट पर धीरे धीरे डाला, जिससे पॉट पूरी व्हाइट हो गई। फिर पॉट को एक बड़ी सी भट्टी में डालकर दरवाजे को सील कर दिया और 800 डिग्री सेल्सियस पर पकने के लिए पूरी रात छोड़ देते हैं। सुबह जब पॉट को निकालते हैं, वो पूरी तरह व्हाइट हो चुकी होती है। अब आती है डिजाइन की बारी। चारकोल पेंसिल से डिजाइन को गहरा करते हैं। पेपर को पॉट पर रखकर हल्के से प्रेस करने से डिजाइन की छाप पॉट पर आ जाती है। काली स्याही में वुड ऑयल मिलाकर लाइनों को गहरा करते हैं। जब पॉट को वापस भट्टी में डालेंगे तो ये रेखाएं गायब हो जाएंगी। डिजाइन तैयार। अब शुरू होगा रंगना। रंग डिजाइन पर अपना जादू खुद बिखेरते हैं। खांचे को छूते ही रंग खुद भर जाते हैं। असल में सारा खेल स्याही का होता है, जो रंग को बाहर नहीं जाने देती और ब्रश की नोक को कंट्रोल करके एक ग्रेडियंट शेड हासिल कर सकते हैं। पेंट का काम खत्म होने पर एक स्पेशल घोल मशीन में डालते हैं और उसमें फीड करते ही घोल पॉट पर स्प्रे हो जाता है। पूरी तरह कोटिंग करके पॉट को वापस भट्टी में डालकर रात भर पकने के लिए छोड़ देंगे। इस बार 1380 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। और भट्टी से पॉट को निकालते ही तैयार है एक शानदार सेरामिक आर्ट। एक लाइक दे ही दीजिए।